कोटा ग्रामीण पुलिस ने आज मीडिया को बताया साल भर का लेखा जोखा। कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने आज कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर साल भर में पुलिस द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा बताया है। इसके साथ ही 2021 में पुलिस की प्राथमिकताओं की भी जानकारी मीडिया को दी गई है। अपराधों में गत वर्ष की अपेक्षा माह दिसंबर में 3.38% की कमी रही है। दर्ज प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। माह के अंत में जिले में कुल 247 प्रकरण पेंडिंग रहे हैं। जिले में कुल पेंडिंग प्रतिशत 5.12% रहा है तथा पेंडिंग प्रकरणों की पेंडेंसी 5% रही है। जिले की CCTNS पर औसत पेंडेंसी 10% रही, जो राज्य में प्रथम स्थान पर है। आज 2 दिसंबर है और जैसा आपको विदित है 31 दिसंबर को ईयर एंड क्लोजिंग होती है पूरे राजस्थान पुलिस के प्रत्येक थाने की, जिले की, तो मेरी भी हुई है। और उसमें हमने क्या प्राप्त किया, क्या कमियां रह गई, मोटा मोटा जो विश्लेषण था आपको करके बताया था। मैं बिल्कुल शॉर्ट में निवेदन ये करूंगा कि राजस्थान के समस्त जिलों में कोटा ग्रामीण ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है पेंडेंसी को काबू रखने में। पेंडिंग जो अनुसंधान है, हम 5% के साथ में प्रथम स्थान पर है। बाकी जिलों की अधिकतम नीचे लास्ट में जो जिला है उसकी तो कोई 40-42% तक है, बाकी इसके बीच में बाकी सारे जिले हैं। हमने एक उपलब्धि के रूप में जो भी एक्सीडेंट की संख्या, मृतकों की संख्या, घायलों की संख्या, उसमें काफ़ी बड़ा अंकुश लगा है और लगभग 20 से 25% के बीच में एक्सीडेंट्स में कमी आई है, घायलों की संख्या में कमी आई है, मृतकों की संख्या में कमी आई है। इसी प्रकार से पुलिस के अंदर जो कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया चल रही है उसमें FIR और केस डायरी को ऑनलाइन करना है, CCTNS प्रोजेक्ट कहलाता है हमारा। उसमें भी कोटा ग्रामीण जिला प्रथम स्थान पर रहा है और हमारा 100% हमने अचीवमेंट किया है। मतलब सारी डायरी, सारी FIR ऑनलाइन तुरंत की तुरंत जैसी कटती है हम कर देते हैं, क्योंकि ये 24 आवर्स का साइकिल है। अगर उससे विलंब हो गया तो वो परसेंटेज कम हो जाएगा और इसकी मॉनिटरिंग भी SCRB जयपुर करता है, उसमें भी हमने स्थान प्राप्त किया है। कोरोना में जैसा कि पूरी राजस्थान पुलिस ने अच्छा काम किया था, हमने भी कोटा ग्रामीण जिले ने उसमें प्रयास किया है। वो था अपराधों की संख्या में 2020 में 19 की अपेक्षा 3% की कमी यहाँ हुई है इस कोटा ग्रामीण जिले में। और ऑन एन एवरेज ये फीचर पूरे राजस्थान का भी है, वहाँ पे भी कमी हुई है। शायद वो 3 महीने चूंकि कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुए, दिस कुड बी द रीजन। जितने भी इम्पोर्टेंट केस थे वो सारे इस जिले की पुलिस ने वर्कआउट कर लिए और कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट केस नहीं है जो पेंडिंग है 2020 का, इसका खुलासा होना शेष है। ये भी हमारी उपलब्धि है। हमारी राजस्थान पुलिस की प्राथमिकताएं 2021 हमें प्राप्त हो चुकी हैं पुलिस मुख्यालय से, और मैंने अभी उनको बताया था 3 अपराध संबंधी हैं और 2 प्रशासन संबंधी हैं। उसमें कोटा ग्रामीण पुलिस अपना बेहतरीन काम फिर करने का पूरा सार्थक प्रयास करेगी। एक कल आप सभी पुनः आमंत्रित हैं, हमारे कोटा पुलिस लाइन परिसर में श्रीमान महानिरीक्षक महोदय पधारेंगे और वहाँ निःशुल्क हमने लॉयंस क्लब नॉर्थ के सौजन्य से एक मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है, जिसमें केवल मेडिकल चेकअप ही नहीं होगा, उनके जो ब्लड टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, शुगर, डायबिटीज, इन सब का निःशुल्क हम टेस्ट भी करवाएंगे, जो 40 वर्ष से अधिक का जाब्ता और अधिकारी हमारे यहाँ। और भविष्य के लिए एक कार्य योजना मेरे दिमाग में है कि यदि शराब एक व्यसन है तो केवल उसके लिए मेरे विभाग में भी यदि कोई उसका सेवन करता है और लती हो गया है तो हम अक्सर सजा देते रहते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक उपचार करते हुए, क्लिनिकल उसका उपचार करते हुए मैं प्रयास करूंगा कि मेरे पूरे जिले भर में जो भी 5, 10, 15 लोग ऐसे आइडेंटिफाई होते हैं और डॉक्टर्स की मदद से बड़े प्रोफेशनल वे में उनको उसकी उस व्यसन से मुक्ति दिलाई जाए। इनमें हम एक सेंटर, क्योंकि उसके लिए वो 24 घंटे का है, वो रहेंगे हमारे पास में, डॉक्टर्स की टीम रहेगी और फिर बड़ा प्रोफेशनल इलाज होगा, तभी संभव है, अन्यथा वो संभव नहीं है। किसी कोई 10 साल से व्यसन में ग्रस्त है, कोई 15 साल से, कोई 5 साल से, अगर मान लीजिए वो है, इस कमजोरी है उसके अंदर, एक कमजोरी आ गई, हम खुद ही कह रहे हैं कमजोरी आ गई, तब कमजोरी की आप सजा देते रहिए, वो पाता रहेगा और डिमोरलाइज हो जाएगा। तो उस कमजोरी को कैसे दूर किया जाए? जैसे ईश्वर ना करे कोई विकलांग हो जाता है तो उसके कैलिपर लगाते हैं, आर्टिफिशियल लेग लगाते हैं ताकि फिर से चले दौड़े।
तो अब ये कमजोरी तो आ गई, चाहे उसके स्वयं के कारण आई, दबाव के कारण आई, परिवार के कारण आई, कैसे ही आई। अगर तो वो दूर हो जाएगी तो उससे हमें बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क वो परफॉर्मेंस करके देगा और उसका प्रयास हम करेंगे। जैसे आपको पता है कि पूरी राजस्थान पुलिस अपना लेखा जोखा संभालती है, क्या अच्छा रहा क्या बुरा रहा। तो फाइनेंस द्वारा हम 31 दिसंबर को क्लोजिंग करके देखते हैं, वो कुछ मैं मोटा मोटा आपको बताने का प्रयास करूंगा। हमारी ये तो उपलब्धि रही, हमारी ये कमी रही, और भविष्य के लिए हमें क्या अब नए यार्ड स्टिक्स राजस्थान सरकार से मिला है जिसकी की पूर्ति की जानी है। पिछले वर्ष में हमने क्या प्राप्त कर और इस वर्ष के लिए क्या टारगेट है, इस संदर्भ में इन शॉर्ट मैं अगर आपको निवेदन करूं कि अपराध दर्ज हो जाए। जैसा आपको विदित है कि फ्री रजिस्ट्रेशन है, कोई भी जाए थाने पे प्रकरण दर्ज करा ले। उसके लिए राजस्थान पुलिस संकल्पबद्ध है और कटिबद्ध है, और कोटा ग्रामीण भी उसी का अंग है। तो हमने प्रयास किया कि कोई भी परिवादी आ रहा है और अगर उसको तत्काल दर्ज किया जाए और फिर उसकी अनुसंधान करके जैसी भी स्थिति परिस्थिति है कि वो इस आधार पे अगर देखा जाए तो कॉमन लॉजिक ये कहता है कि अपराध का रजिस्ट्रेशन बढ़ना चाहिए था, लेकिन जैसा सबको विदित है कि सब काल में बड़े कष्टकारक बिताए, लगभग पूरी व्यवस्थाएं बंद हो गई थी। तो 3 महीने का जो रजिस्ट्रेशन था वो लगभग नगण्य या ना के बराबर हुआ और सब लोग अपने घरों में कैद हो गए। शायद उसका इफेक्ट है कि पूरे राजस्थान में जो फिगर आई है वो यही आई है कि जो पिछले वर्ष 2020 का एफआईआर रजिस्ट्रेशन पूरे राजस्थान का था वो बावजूद सरकार के इस प्रयत्न के गिरा है। यही वो पिछले वर्ष की अपेक्षा 3.38% कम रहा है। ये तो 1 जनवरी 20 से 31 दिसंबर की फिगर है, लेकिन का कार्यकाल उसमें हम कल्पना करते नहीं रहा होता और सामान्य परिस्थितियां रही होती तो ये एफआईआर रजिस्ट्रेशन बढ़ गया होता, और मैं आज आपको बता रहा होता कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन हमारा 15% ज्यादा हो गया या 20% ज्यादा हो गया। ये उसका इफेक्ट है। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज और प्रेस करें बेल आइकन को।